ईवीएम बंद करो, 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो। ईवीएम मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और बोल रहा है। जाहिर सी बात है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उसी समय एक फोटो मेरे पास आया है। ये फोटो है, ये फोटो है, देख लीजिए। इस फोटो में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बाद मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। ईवीएम से फिर एक बार लोकतंत्र हुआ शर्मसार, और इधर लिखा हुआ है ईवीएम को जल्दी बैन कर दो। और दरअसल लिखने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सेना, ये कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ईवीएम बैन कर दो। ईवीएम अगर बंद नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जी, हे महोदया राष्ट्रपति जी, ईवीएम को बंद कर दीजिए, वरना ये लोकतंत्र का मंदिर खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो ईवीएम बंद कर दीजिए, ईवीएम बैन कर दीजिए मैम प्लीज, वरना ये नरेंद्र मोदी जो है ना, ये पूरी तरह से पूरे भारत में छा जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर मैं बात करने वाला हूं कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी ने ईवीएम हैक किया था। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल एक आपने कहावत सुना होगा, मीठा हाउ हाउ और खट्टा थू थू। मतलब जब कांग्रेस जीते तो ईवीएम कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम फर्स्ट क्लास है। आज जब भारतीय जनता पार्टी जीते तो ईवीएम में हैक किया गया था। चुपके से अंदर ही अंदर अमित शाह जी ट्रक से गए थे और ईवीएम रख के आ गए स्ट्रांग रूम में। जब वोटिंग करके ईवीएम को रखा जाता है, वहां पे अमित शाह जी गए, छत्तीसगढ़ में पहुंचा दिया, मध्य प्रदेश में पहुंचा दिया, उसके बाद राजस्थान में पहुंचा दिया, और तेलंगाना में भूल गए। वो तेलंगाना में उनके पास ट्रक ही नहीं मिला अमित शाह जी को। बाकी सब जगह वो ईवीएम पहुंचाते रहे, अब तेलंगाना उनको पसंद ही नहीं है, तेलंगाना उनको पसंद नहीं था। हाँ, ईवीएम को, मतलब अगर ईवीएम हैक करना था तो मोदी जी को या अमित शाह जी को बिल्कुल पश्चिम बंगाल पसंद नहीं है, दिल्ली पसंद नहीं है, हिमाचल प्रदेश उनको पसंद ही नहीं है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उसमें कर्नाटका भी ले लेते हैं, वहां भी ईवीएम मोदी जी का मन किया कि नहीं हम यहां पे बैन नहीं करेंगे, हम नहीं। हाँ, हम मध्य प्रदेश में बैन ईवीएम हैक करेंगे। उसके बाद हाँ, राजस्थान में हैक कर लेते हैं, और कहां कर लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ में कर ले क्या अमित भाई, छत्तीसगढ़ में कर ले। हाँ, छत्तीसगढ़ में कर लेते हैं ईवीएम। ये पश्चिम बंगाल में नहीं करना है, नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या करे, कर्नाटका में करना है क्या मतलब बेतर्क। इससे पता चलता है कि चमचो चरस कितना ले रहे हैं और सस्ता नशा कैसे कर रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो सब कुछ ठीक होता है। जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ईवीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको किसी ने टैंपर्ड नहीं किया था, उसे किसी ने हैक नहीं किया था। लेकिन जैसे कांग्रेस हार जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हैक किया था, ये रहा सबूत, वो रहा सबूत, इस तरह के तमाम वीडियोस चल रहे हैं और रात भर चलेंगे, और लगभग 15 दिन तक ईवीएम का रोना रोया जाएगा। इंतजार कीजिए। लेकिन कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की मेहनत को बोला नहीं जा रहा है। आप तमाम लोगों को पता होगा, चुनाव से पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो पहले ही कहीं ना कहीं बहुत सारे रुझानों में कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव हार जाएंगे।
बहुत सारे चुनाव में छत्तीसगढ़ में कहा गया था कि वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। बहुत सारे चुनावों में राजस्थान में कहा जा रहा था, बहुत सारे रुझानों में राजस्थान में कहा जा रहा था कि वहां पे दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी, वहां पे भाजपा नहीं आएगी। ऐसे तमाम कयासे लगाए जा रहे थे 3 राज्यों की मैं बात करूं तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश के सर्वाधिक फेमस नेता, प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वहां के नेता, उन्होंने हार नहीं मानी। रुझानों ने हरवा दिया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार कोशिशें करते रही। मैं एग्जाम्पल रखता हूं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी बाकायदा मान गए थे कि ये कोई नहीं है टक्कर में, मेरे कोई नहीं है टक्कर में, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। बाकायदा गाना वाना गा रहे थे, खूब सारा एकदम हो हल्ला हो रहा था कि भूपेश बघेल आ रहा है, भूपेश बघेल आ रहा है। और जो मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है ये बतला दो। ये देखिए अभी का रिपोर्ट है, लगभग 3:48, उसमें 53 पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 35 पे कांग्रेस आगे चल रही है। जहां पे कांग्रेस डंके की चोट पे कहती थी कि भूपेश बघेल आ रहे हैं, भूपेश बघेल आ रहे हैं, लिखवा लो, स्टैम्प पेपर ले लो, जमीन बेच दो, जो भी करना है, खून से कतरा से लिख दो, इस तरह की तमाम चीजें कहा जा रही थी। लेकिन वहां पे क्या हुआ, ग्राउंड जीरो पे भारतीय जनता पार्टी के लड़के, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां कार्यकर्ता हार नहीं माने। लगातार नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि यहां पे भ्रष्टाचार जमकर हुआ है, भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। और उसी भाषा को वहां के जनता जनार्दन ने सर आंखों पे रखा और छत्तीसगढ़ में जो अपडेट अभी फिलहाल आ रहा है कि कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है ईवीएम को हैक कर लिया, मध्य प्रदेश में ईवीएम को हैक कर लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं देखा कि मामा ने कितनी मेहनत की थी। मामा ना समझते थे कि आज दिन है और ना रात है। वो सुबह में निकलते और रात 11 बजे तक रैलियां करते। ये कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता को नहीं दिख रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता को दिख रहा है ईवीएम, कि ईवीएम हैक हो गया है। राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके साथ साथ उनके कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते रहे, लेकिन ये सब चीजें नहीं दिखाई दिया। वहां दिखाई दे रहा है तो ईवीएम हैक हो गया। प्रधानमंत्री की योजनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, वहां दिखाई दे रही है ईवीएम हैक हो गया। तो उन चमचों को, उन चर्चियों को समझना चाहिए कि जब आप जीतते हैं, मतलब खासकर कांग्रेस जीतती है, तो सब कुछ ठीक कैसे हो जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी हारती है, जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो ईवीएम हैक हो गया, मतलब मीठा हाउ हाउ, खट्टा थू थू। मैं तमाम जनता जनार्दन से इस मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ईवीएम हैक करा दिया। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार तिवारी भैया बतलाते रहेंगे और आपको अपडेट दे रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के जो अपडेट आ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।